राधे राधे। जय सिया राम। आप सभी का राहुल मिश्रा हिंदी क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम वर्णमाला के महत्वपूर्ण प्रश्न का अभ्यास करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, घा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, तालु होता है, या ओष्ठ होता है, या दंत होता है? ये चार दिए हुए हैं। तो घा का उच्चारण स्थान बात करें तो हमने इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें पढ़ा था वर्णों का उच्चारण स्थान। तो उसमें हमने पढ़ा था जैसे अकु विसर्जनम कंठा, मतलब आ और बड़ा, और कु वर्ग मतलब का वर्ग। का वर्ग जो हमारा घा वर्ण है, एक का वर्ग में आता है। का खा गा घा अंगा, तो ये किसमें का वर्ग में आता है। तो का वर्ग मतलब कंठ, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? मेरा कंठ होगा इसका। ठीक, राइट आंसर मेरा कंठ। कलर चेंज कर लेते हैं जरा, इसको ब्लैंक करते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन, हिंदी की सा ध्वनि है। तो हिंदी की सा ध्वनि मूर्धा है, तालु है, दंत है, या ओष्ठ है? हमने पढ़ा था इचु ऐसा नाम तालु। इचु ऐसा नाम तालु। तो चा वर्ग या छोटी या बड़ी या शा बड़ा वाला, इसका उच्चारण स्थान होता है मेरा क्या होता है? तालु। तो इसका उच्चारण स्थान सही करेक्ट आंसर होगा मेरा तालु। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालु है, मूर्धा है, दंतोष्ठ है, या कंठोष्ठ है? तो दंतोष्ठ या मूर्धा या कंठोष्ठ है। तो इसमें हमने पढ़ा था ओतोदो कंठोष्टम, और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। क्या होता है? कंठोष्ठ। तो राइट आंसर मेरा होगा चौथा वाला कंठोष्ठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूर्धा ध्वनि नहीं है? मूर्धा ध्वनि टा, ठा, डा, का। तो इसमें जो शुरू वाली जो तीनों है, ये मेरी क्या है? शुरू की शुरू की तीनों ध्वनियां मेरी क्या है? मूर्धा है। ये तीनों ध्वनियां मेरी मूर्धा है। और जो का है, ये मेरी कंठ है। क्या है? कंठ। तो इसका राइट आंसर मेरा क्या होगा? का। का चौथा वाला आंसर। इससे अगला देख लेते हैं। अगला लिखा है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, हर्ष कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। हर्ष तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हर्ष में क्या होता है? हर्ष में होता है जिसमें बोलने पर एक मात्रा का समय लगे, और दीर्घ में जिसमें बोलने पर हर्ष के पीछे दो गुना समय लगे। अनुसार जानते हो, अंगा, अनुस्वार और मात्रा। तो स्वरों के उच्चारण में जो भी समय हमारा लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मात्रा। तो राइट आंसर होगा मेरा पहला मात्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है। अब स्पर्श व्यंजन मेरे कौन कौन से होते हैं? का से मां तक की जो भी व्यंजन है, का से जो भी का से मां तक की जो व्यंजन है हमारे, मां तक, वो सब मेरे स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। अब देखो का, जो का है, का मेरा किसमें आता है? का सीधे लिख दिया, का से मां तक की, तो का मेरा स्पर्श व्यंजन होगा। चा स्पर्श व्यंजन होगा। टा स्पर्श व्यंजन होगा। जो या है, ये मेरा स्पर्श व्यंजन होगा। ये कौन सा व्यंजन होगा? ये मेरा होगा अंतस्थ व्यंजन। कौन सा होगा? अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन होगा। तो राइट आंसर मेरा क्या होगा? चौथा वाला या। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर छा ध्वनि कैसी ध्वनि है? छा का देखो कौन से वर्ग में आता है?
चा छा जा, तो चा वर्ग में आता है, तो इसका उच्चारण इचु ऐसा नाम तालु। तो किसका इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। उच्चारण स्थान तालु। मूर्धा तो होगा नहीं, दंतोष्ट में नहीं, कंठोष्ट में, तो उच्चारण स्थान होगा इसका तालु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि, अब चारों पे देखो, हम देख लेते हैं। पा, पा की क्या है? पा ओष्ठ ध्वनि है मेरी। पा क्या है? ओष्ठ, कि उपमध्यानाम ओष्ठो, तो पा मेरी ओष्ठ है। पा भी ओष्ठ है, फा भी ओष्ठ है, भा भी ओष्ठ है। जो घा है, घा, घा, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा मेरा? कंठ। जो का खा गा घा, ये अंगा, इसका चारों पांचों का होता है कंठ। तो मेरा राइट आंसर होगा चौथा, घा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती है? अब बात करें पहले स्पर्श संघर्षी क्या होता है। स्पर्श संघर्षी, थोड़ा स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्ष क्या है? इस इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। जैसे स्पर्श, किसी चीज को स्पर्श करना, संघर्ष माने घर्षण के साथ। किसी वर्ण को स्पर्श करते हुए, मतलब मुख के किसी भाग के स्पर्श करते हुए घर्षण के साथ बाहर निकलना, उसे स्पर्श संघर्षी कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे चार वर्ण आते हैं। कौन से चार वर्ण? कौन कौन? चा छा जा झा, ये हमारे चार वर्ण आते हैं। ठीक, अब इसको पीछे चलते हैं अपने पेज पे। देखो इसमें लिखा हुआ है, लिखा है चा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षित की जाती है? चा छा जा झा, अभी पढ़ा, तो हमारा पहला राइट आंसर होगा चा छा जा झा। का खा गा घा, ये कौन सी होती है? ये होती है कंठ। क्या होती है? कंठ। इसको भी देखते हुए चलते हैं। टाठा डाडा क्या होती है? टाठा डाडा ये होती है मूर्धा से। किससे बोली जाती है? मूर्धा से। फिर पाफा बा भाव, ये ओष्ठ से बोली जाती है। ओष्ठ, ओष्ठ से। ठीक, तो राइट आंसर मेरा क्या होगा? चा छा जा झा, पहला आंसर। अगला, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। इसको सम्मिलित करके देखते हैं। देखो चा, चा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। क्या होता है? तालु। तो चा का खा से मिलेगा। वा, वा का क्या होगा? दंतोष्ठ। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। द का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। का कंठ। तो ये तो हो गया मेरा चा का उच्चारण स्थान तालु, वा का दंतोष्ठ, द का दंत, का कंठ। ठीक, इसमें ऑप्शन नहीं बनाया मैं टीम ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। अर्ध स्वर दो कहलाते हैं, या और वा, दो अर्ध स्वर होते हैं। तो मेरा राइट आंसर इसका होगा वैसे या। क्या होगा? या। अगले भी देख लेते हैं। और ता का उच्चारण स्थान क्या होगा? ता का होगा दंत। क्या होगा? दंत। ठीक, का अभी पढ़ा कंठ, इससे पीछे वाले क्वेश्चन। ता होगा मूर्धा। क्या होगा? मूर्धा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? कौन सा पश्च स्वर? अब इसको हम देख लेते हैं। ये तीन स्वर होते हैं हमारे, तीन, अग्र पश्च और मध्य, तीनों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले पश्च स्वर, अग्र की बात करते हैं। अग्र स्वर, इसमें आते हैं छोटी ई, बड़ी ई, ऐ, ये तीन आते हैं। मध्य में आता है हमारा
छोटा, मध्य, मध्य में छोटा। फिर आएगा पश, पश में आते हैं बड़ा आ, छोटू ऊ, बड़ू ऊ और ओ। तो अग्र स्वर में छोटी, बड़ी ऐ, मध्य में आ और पश में बड़ा आ, छोटू, बड़ू और अ। ये मेरे आते हैं किसमें? पश स्वर में। हमसे पूछा क्या गया? आगे क्वेश्चन पे चलते। इनमें से कौन सा पश स्वर है? हमसे पश स्वर की बात की। पश में कौन से आते हैं? बड़ा आ, छोटू, बड़ू और अ। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हमारा बड़ा आ है, पश स्वर में बड़ा। छोटी हमने पढ़ा, छोटी क्या होगा? अग। दोनों दोनों मेरे होंगे अग्र स्वर, अग्र। छोटा क्या होगा? मध्य, मध्य स्वर में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटी स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? अब छोटी का उच्चारण स्थान किससे होता है? अग्रभाग से। इससे पीछे वाले क्वेश्चन पढ़ा, तो इसका राइट आंसर होगा पहला, अग्रभाग। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? संवृत मतलब थोड़ा सा जिसमें मुंह खुलता हो। अब थोड़ा सा किसमें खुलता है? अब देखो इसमें भी अलग अलग होते हैं। इसमें अर्ध विवृत भी होता है, विवृत होता है, संवृत होता है और अर्ध संवृत होता है। विवृत जिसमें मुख पूरा खुले मेरा, विवृत में मुख पूरा खुले। अर्ध विवृत मतलब आधा मुख खुले। संवृत में थोड़ा कम मुख खुले और अर्ध संवृत में उससे भी कम मुख खुले। तो इसमें हम सब देख लेते हैं कौन कौन से। इसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटू ऊ, बड़ू ऊ, ऐ, ऐ, औ, औ। ये है। तो जो छोटा आ है, छोटा आ और ऐ और औ, ये तीन हमारे वर्ण होते हैं अर्ध विवृत। क्या होते हैं? अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। और जो बड़ा आ है, जो सेकुलर में होता है, बड़ा, ये होता है मेरा विवृत। क्या होता है? विवृत। बड़ा होता है मेरा विवृत। ठीक। अगला देख लेते हैं। अगला ये चार कलर सही, ये चार है जो, ये मेरे आते हैं संवृत। किस में आते हैं? संवृत। छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ू, ये आते हैं मेरे संवृत में। और बचा हुआ ए, 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 ओ, ये आते हैं मेरे दोनों अर्ध संवृत में। किसमें आते हैं? अर्ध संवृत। ठीक। आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरा? कौन सा स्वर संवृत है? तो संवृत में क्या कौन से है? छोटी, बड़ी, छोटू और बड़ू। तो छोटी इसमें होगा मेरा। ठीक, राइट आंसर। अगला, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी भाषा में स्वर की बात की जाए तो स्वर होते हैं मेरे 11। कितने होते हैं? 11। ठीक। और टोटल स्वर या कुल स्वर की बात करी जाए तो मेरे होंगे 13। ठीक, कुल स्वर की बात करिए। वैसे मेरे अगर स्वर की बात की जाए तो मेरे होते हैं 11 स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? इनको देखते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप। अब व्यंजन जैसे देखो का, और इसमें देखो क्या, का में
व्यंजन भी है मेरा और स्वर भी है मेरा। तो पूछा गया व्यंजन और स्वर के, तो इन दोनों के रूप को हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम अक्षर। क्या बोलते हैं? अक्षर। वर्ण जानते हो, भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनि, ये मौखिक रूप होता है, मतलब जो वर्ण है उसका मौखिक रूप होता है। और वर्ण हमारा क्या होता है? लिखित रूप होता है। वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने जो भी है सेंटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। वो इंग्लिश और हिंदी में वाक्य होता है। ठीक। अगला, हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं मेरे? 52 होते हैं टोटल। ठीक। 33 क्या होते हैं मेरे? व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? अभी हमने बताया, कितने बताए? 33। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया जाता है? सबसे पहले आप इस सब में हलंतर लगा लेंगे। सब में हलन, साजे में हलंत लगे। ठीक। अब देखो, सा और रा वर्णों के, सा और रा वर्णों के तीनों सा में अंतर है। बड़ा सा, छोटा सा, मझला सा। सा और रा वर्णों में या शिरा और आ वर्णों में। तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। शिरा जो है हमारा, शिरा, ये संयुक्त व्यंजन है। अब सभी को देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन पे। पहला छा, छा, ये किसके मिलते बनता है? का, का और सा से मिलकर बनता है। ठीक। फिर त्रा की बात करें, त्रा किससे मिलकर बनता है? ता और रा से मिलकर बनता है। ज्ञा किससे मिलता है? जा और वा से मिलकर बनता है। ठीक। फिर सिरा, जो सिरा है ये मिलता है शा और रा से मिलकर बनता है। ठीक। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है सिरा, तो सिरा किससे मिलकर बनता है? सिरा बनता है शा और रा से। ठीक। सिरा शा और रा से मिलकर बनता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। थैंक यू क्लास।